से त्याग की प्रवृत्ति शुरू होती है, वहीं से ऋषभदेव कहते मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। छोटा सा भी त्याग करोगे तो समझना मेरा मार्ग शुरू हो गया। यात्रा लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वक्त लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिशा सही हो जाए तो यात्रा सफल हो जाया करती है। त्याग के भाव आ रहे हैं थोड़े बहुत, बोलो आ रहे या नहीं आ रहे? आ रहे हैं पुण्यात्मा, आ रहे हैं क्या भाव? कितने परसेंट आ रहे हैं? इतना सा भी आ गया ना तो आचार्य कहते गूरंगाड़ा तरोजसा, राख में छिपी हुई अग्नि है, चिंगारी। कभी ऐसा मन होता है ना कि मैं बहुत धनवान बन जाऊं, होता है या नहीं होता? ऋषभदेव की जितनी जमीनें हैं सब मेरी हो जाएं। सोमेश गए क्या जमीन लेने? हाँ, ये हाईवे पे जितनी आजू बाजू है सब मेरी हो जाए, जितने भी माइंस हैं सब मेरे हो जाए। रोज भाव बनता है ना, और कमाऊं और कमाऊं। जितने मकान हैं सब सरपंच साहब के हो जाए, मन में भाव आता है ना। दर्शन को जाओ बड़े भगवान के तो आजू बाजू दुकानें, एक ने बताया सब इनकी है। इनका क्या करेंगे इतनी दुकानों का? सब मेरा हो जाए, सारा जगत मेरा हो जाए। धनपति बनने के भाव आते हैं, प्रतिष्ठित होने के भाव आते हैं कि नहीं आते हैं? मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं, मैं लोकप्रिय हो जाऊं, सारे लोग मेरा स्वागत करें, सम्मान करें। भाव आते हैं या नहीं आते हैं? दिन भर आते, कई बार आते, सैकड़ों बार आते हैं। धर्म कथा में भी आते हैं कि एक बार महाराज मेरा नाम अपने मुंह से एक बार ले लें, उसका लिया तो मेरा क्यों नहीं लिया? ये भाव जगते रहते हैं ना मन में। कभी भगवान बनने के भाव आए कि मैं भगवान बनाऊं, मैं कल्याण करूं, मैं मुनि बनूं, मैं आदि का बनूं। ये भाव जिस दिन जगना प्रारंभ हो जाएंगे दिल से, मेरे कहने से नहीं, उस दिन समझना महाबल की मोक्ष की यात्रा प्रारंभ हो जाया करती है। महाबल ने सब कुछ छोड़ दिया, मृत्यु हुई, ललितांग देव बन गए स्वर्ग में जाकर के। स्वर्ग जाना कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा छूटने से पहले छोड़ देना, स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ललितांग देव, स्वयं प्रभा इंद्राणी मिली, अपूर्व प्रेम दोनों में, इतना प्रेम, अटूट प्रेम स्वर्गों में भी। रात दिन भोग भोगे, इंद्रियों के विषय भोगे ललितांग देव ने स्वर्ग में। ये ऋषभदेव का जीव जो वीतरागता की बात करेगा, विषय भोग में निमग्न है। कब तक चलेगी कुतवाली दिन चार, वही फिर खुरपा और जाली। स्वर्ग की कब तक चलेगी विषय भोग की कहानी? एक बात बताओ, अच्छे दिन जल्दी खत्म होते हैं या बुरे दिन? बोलो, अच्छे दिन तो पता ही नहीं चलते। ये दुर्भाग्य देश का कि इसमें आ ही नहीं पाए हैं। बस बोला गया है अच्छे दिन, आए तो अभी तक नहीं। इन अच्छे दिनों को देख के तो लगता वो बुरे ही दिन बहुत अच्छे थे। ध्यान रखिए, अच्छे दिन जल्दी खत्म हो जाते हैं। याद है ना, शाम को घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो रात कितनी बड़ी लगती है, रोना पड़ता है। और राजस्थान की तो स्टाइल ही अलग है रोने की। बता दूं क्या, ये घूंघट इतना बड़ा होता है,
म्यूजिक होती है, आंखें तो सूखी होती हैं, वो भी इंतजार कौन आया, आ गए तो फिर स्टार्ट रिप्ले, 5 मिनट की बातचीत, आओ चाय पियो। अरे तुम तो रो रहे थे ना, चाय पियो। कैसे हो? अरे तुम तो मरे को रो रहे थे ना, क्या करें चली गई। विचार के जीती रही तो सोचते हो कब जाएगी, चली गई तो पाखंड दिखाते हो ये चली गई। ध्यान रखना। आवाज फिर ज्यों ज्यों गाड़ी सामने ऑटो रिक्शा खड़ा होता है, साउंड बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। फिर आके वो थोड़ा सा हाथ फेरता है, मत रो संसार है जगत है, साउंड खत्म। अब तो हमने सुना है कि कोई मर जाए तो रोने वाले किराए पे भी मिलते हैं। ध्यान रखो, किराए पे बुलाए जाते हैं कि तुम रो, दुनिया क्या कहेगी। दिल से कोई रोता भी नहीं है। एक नववधु शादी हुई, ऋषभदेव की लड़की रही होगी, शादी हुई, पिता ने आलिंगन किया, रोए रुदन किया, माता रुदन कर रही है, जाके कार में बैठी। अभी उमेश कह रहा था डोली की जरूरत पड़ेगी, यहां काहे की डोली उली, वो तो कार में बैठी और डोली। रो रहे हैं माता पिता, लड़की गई कार में बैठी, एकदम से लौट कर आई दौड़ के। पिता ने कहा बड़ा प्रेम है, आओ बेटी आओ, ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। मां आलिंगन करने को तैयार है, बेटी रोड लौट लौट कर आ रही है, ससुराल नहीं जाना चाहती है। मां ने कहा आओ पुत्री, उसने कहा हट, मोबाइल का चार्जर भूल गई, वो लेने आई। ये दशा है हमारे रोने गाने की। गाड़ी में बैठ के याद आया कि चार्जर तो छोड़ ही आई हो। कोई रुदन नहीं, कोई विलाप नहीं, स्थिति खराब है। मान्य कोई किसको कहां रोता है, किसको क्या पड़ी है। दोनों में बहुत प्रेम था, ललितांग देव और स्वयं प्रभा में अटूट प्रेम। लेकिन स्वर्ग में ज्यादा दिन, अच्छे दिन ज्यादा रहते नहीं है। मृत्यु की रात बहुत लंबी होती है, और शादी वाली रात बाना डलती है, फेरे डलते हैं, पता नहीं चलता कब दिन निकल आया, हो गई रात, बोले बीत गई। शादियों की रात, सुख की रात जल्दी बीतती हैं, और दुख की रात बहुत लंबी होती हैं। स्वर्गों की रातें कैसी हैं, दुख की हैं या सुख की हैं? लगता है कि सागरों की पल्लियों की आयु है, पता नहीं पड़ता कैसी बीत जाती है। छिन छिन यौवन छीन होते है, क्या समझे प्राणी। देखते ही देखते ललितांग देव की आयु खत्म होने लगी, गले में पड़ी माला मुरझा गई, 6 महीने आयु शेष बची। ललितांग देव ने कहा स्वयं प्रभा, तेरे बिन मैं जी नहीं सकता। स्वर्गों में तो झूठ भी नहीं बोल सकते हो कि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। तुम्हारे यहां तो रोज ही झूठ बोला जाता है, मर जाएंगे। कोई नहीं मरता फिरता, जानना कोई मरा है आज तक? पति मरा और हम मर गए, ठीक है कोई बात नहीं। एक जगह मालूम है, बड़ा अच्छा प्रसंग था कि एक महिला कब्र पे पंखा चल रही थी। लोगों ने कहा कि भाई कितनी पतिव्रता है, कब्र पे पंखा चल रही है। रात भर पंखा जला उसने। लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, तो सती बनने लायक है। तुम्हारे राजस्थान में तो बहुत सतियों का सत्कार होता है ना, कैसी सती है, पंखा चल रही है। पूछा इतना दुख है तुमको कि पति की समाधि पर पंखा चल रही हो? मालूम है क्या बोलती है कि मेरा पति मरते समय कह गया था कि जब तक मेरी समाधि सूख ना जाए दूसरी शादी नहीं करना। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आएंगे। बरसात के दिन है, जल्दी सूखेगी नहीं, दूल्हा मेरा तैयार है।
मान्यवर। सुख के दिन कैसे बीत जाएं पता नहीं पड़ता। देखा ललितांग देव की 6 माह की आयु, संबोधन किया दूसरे देव ने कि देव, पुण्य क्षीण हुआ कि स्वर्ग छूट जाता है। इसका अनुभव है तुमको? सुंदरलाल जी, कभी जाना? होटल जाते हो ना सौधर्मिंद्र? होटल में कब तक मौज मस्ती होती है? जब तक पॉकेट में टोटल है तब तक होटल है, और जिस क्षण टोटल खत्म, उस दिन जितने प्यार से बुलाए गए थे उतने ही धक्के मार के निकाले जाओगे। ध्यान रखना है, टोटल है तो होटल है। जेब खाली, होटल खाली। स्वर्ग भी ऐसा ही है। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग है, और जिस दिन भोगते भोगते पुण्य क्षीण हुआ, स्वर्ग फिर तुम्हें इस धरती पर पटक देगा ला करके। देव, रौद्र ध्यान मत करो, आर्त ध्यान मत करो। कौन है ये जीव? वृषभ देव, इतनी विचलित मत हो। देवगति तो छूटेगी छूटेगी। समय हो गया तुम्हारा ललितांग देव। चैत्यालय में रहो, जिनेंद्र भगवान की वंदना करो, स्तुति करो। ललितांग देव ने देखा जीवन खत्म हो रहा है, चैत्यालय में जाकर बैठ गए। न किसी से बोलते, मौन ले लिया, किसी से बात नहीं करना, किसी से कोई संबंध नहीं। प्रीतम छवि नयनन बसी, जिन बिंब को अपने नैनों में स्थापित कर लिया। अरिहंत सिद्ध की रटना लगा ली, नहीं पार करेंगे। आयु देखते देखते चैत्य वृक्ष के नीचे ललितांग देव ध्यानस्थ है। देव भी समाधि करते हैं। देखते 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 अंतर ध्यान हो गया, अदृश्य हो गया। देवों की ऐसी डेड बॉडी नहीं होती है, कपूर की भांति शरीर उड़ जाता है। चैत्य वृक्ष के नीचे अब कोई नहीं। आयु 6 हो गई। वज्रबाहु राजा के यहां पुत्र के रूप में पैदा हुआ ललितांग देव। क्यों? मरते समय उसने जिनेंद्र भगवान का ध्यान किया था, वरना एक इंद्री की पर्याय में जाता। वज्रबाहु के घर में वज्रजंग नाम का पुत्र हुआ। वज्रदंत्र के घर में कुछ दिन बाद वो विधवा हो गई इंद्राणी स्वयं प्रभा। विलाप करते करते देह का विसर्जन करती है, पति के विरह को सह नहीं पाती है। स्वर्ग भी उसे नरक की अनुभूति कराता है। प्रिय खो गया, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। देवी रात दिन विचलित है, व्यथित है, नैनों से अश्रुधारा बहा रही है। उसका चित्त अब स्वर्ग में नहीं लगता है। अपनी आयु पूर्ण कर वह वज्रदंत राजा के यहां श्रीमती नाम की पुत्री बनकर के पैदा होती। यहां वज्रजंग चक्रवर्ती बनता है। यौवन अवस्था को श्रीमती प्राप्त हुई, मोह ऐसा बांध करके लाई, ऐसे प्रेम पाश में बंधी हुई, आसक्ति में बंधी हुई यशोधर मुनि को केवल ज्ञान हुआ देवता स्वर्ग से उतर रहे हैं। श्रीमती छत पर बैठी, इतना देवों का कोलाहल, झुंड के झुंड देवता कहां जा रहे हैं? बोले यशोधर मुनि को केवल्य की प्राप्ति हुई है। देखा उस श्रीमती ने देवता, देवताओं को देख के जाति स्मरण हुआ, अपना देव याद आ गया। वह ललितांग देव कहां होगा इस धरती पर?
जिसके लिए चकवा चकवी की तरह मैं चंद्र चकोर की तरह जिसकी राह चकती हूं। विचलित हो गई प्रेम का रोग यदि लग जाता है, आसक्ति यदि हो जाती है, निस्तेज हो जाता है शरीर, भोजन नहीं, प्यास भूख नहीं, खाना नहीं। पिता बजदंत ने पूछा, पुत्री तुझे क्या हुआ है? बोलती नहीं है, कुलीन घर की है, कैसे बोले कि क्या हुआ? मूर्छित होने लगी। ललितांग देव कहां है? चकवा चकवी का विरह कराया, फल कर्म उदय में आया। पुत्री तेरी दशा देखी नहीं जाती, लेकिन पिता से वह बता नहीं सकती। एक धाय नियुक्त कर दी पिता ने, पंडिता नाम था उसका। मेरी पुत्री का ध्यान रखो। पंडिता धाई ने कहा कि देख पुत्री, मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तेरी मां ने तुझे जन्म दिया है, लेकिन धाय मां ने तुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। पहले जमाने में धाय मां सब कुछ हुआ करती थी। बता बेटी, तू निस्तेज कैसे हो गई? तू व्यथित कैसे है? भोजन क्यों नहीं करती है? धाय मां, तुमने मेरा बड़ा ख्याल किया है, हमेशा मुझे सच्ची शिक्षाएं दी है। धाय मां, मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मुझे हो क्या रहा है। निष्भय निर्भय होकर बता पुत्री, तेरे मन में क्या संताप है? नजरें झुकाकर बोली धाय मां, मेरा देव कहां है? कौन देव जिसे छोड़कर मैं आई हूं? मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मेरा ललितांग देव कहां है? धाय मां ने कहा, इस सकल संसार में देह छोड़ने के बाद, देह परिवर्तन के बाद कोई किसी को नहीं पा सकता पुत्री, कोई किसी को पहचान नहीं सकता है। तेरा देव कहां है ये तो कोई भी नहीं जान सकता। पर धाय मां, मैं जिंदा नहीं रह सकती। इतना कहते ही श्रीमती मूर्छित हो जाती है। शीतोपचार किया। धाय मां ने जाकर राजा से बताया कि राजकुमारी प्रेम विरह में तृप्त है, वह ललितांग देव के बिना जी नहीं सकती है। कहां से लाऊं? पिता ने कहा, वह देव, उसका तो नाम भी अब ललितांग नहीं होगा। कहां ढूंढूं मैं उसे? राजन ढूंढना पड़ेगा, वरना पुत्री प्राण तज देगी अपने। वह निस्तेज हो